हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आयुर फार्मिंग में। आज मैं ऐसी जगह पे आई हूँ कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र तुकाराम जी गोल्लर, विलेज मानापुर, तहसील रामटेक, डिस्ट्रिक्ट नागपुर। और मेरा छोटा दाल मिल का बिजनेस है। माहौली दाल मिल करके मेरा फर्म है छोटा। और मैं पिछले 1 साल से ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया हूँ। इसमें तुअर मार्केट से ख़रीदता हूँ और कुछ किसानों से भी ख़रीदता हूँ, और कुछ हम मेरे पास खेती है तो हमारे खेत में भी तुअर होती है। तो ये कुल लागत इसकी 9.5 लाख का है ये बिजनेस। इसमें वर्किंग कैपिटल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और मशीन है। इसमें 2 मशीन है। एक दाल बनाने का मेन मशीन है। इसमें मैन्युअली भी अपन तुअर फीड कर सकते हैं, और एक ये एलिवेटर है। एलिवेटर के माध्यम से भी इसको मशीन में तुअर फीड कर सकते हैं। इसमें तुअर दाल बनाने के लिए 2 प्रोसेस आती है। एक पुरानी यानी गांव की जो प्रोसेस है, जैसा तुअर भिगो के उसको 2 दिन सुखाना है, फिर मशीन में डालना है तो वो तुरंत दाल बन जाती है। और दूसरी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो उसमें तुअर भिगाना नहीं पड़ता, उसमें डायरेक्ट तुअर लाओ। तो ये मशीन में तुअर को पहले ग्रेडिंग करते हैं हम। ग्रेडिंग ये वाले हॉपर से ग्रेडिंग करके उसमें जो मुकुंद लोएस्ट तुअर का ये रहता है, पार्टिकल रहते हैं जो काम के नहीं रहते दाल बनने के, तो वो अलग हो जाते हैं। कुछ कचरा वगैरह वो अलग हो जाता है और अच्छी तुअर अलग हो जाती है। उसके बाद में उसका मॉइस्चर चेक करते हैं कि जनरली ऐसा मॉइस्चर मीटर तो नहीं है, लेकिन अपन मैंने मुंह में दाना वगैरह से दांत से चबा के वगैरह, और थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा रहा तो उसको सुखाना पड़ता है। जैसा ये सुखाने डाला है हमने, तो उसको ये किया 2 धूप धूप सुखा के, जैसा धूप देख के, धूप यदि नमी है थोड़ी तो 2 धूप सुखाना पड़ता है, तो 1 धूप सुखा के फिर मशीन में डालना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर मतलब तुअर में कुछ मॉइस्चर रहा तो ये यहाँ पर सूखने के लिए डालते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये धूप में सूखने के लिए है। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको मेन मशीन में, जैसा ये हॉपर में डालते हैं अपन और मशीन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ऑयल का एक कैन लगा होता है। जैसा यानी 100 kg तुअर के लिए 300 ml ऑयल लगता है। ये फर्स्ट प्रोसेस में इसको ऑयल लेना पड़ता है, तो उसमें कम से कम 15-20% छिलका निकलता है तुअर का। और वो छिलका निकलने के बाद उसको ऑयल की प्रोसेस हो जाती है, और रात भर उसको ऐसे ही बोरी में या कोई यानी जनरली बोरी में रखते हैं, तो बोरी में उसको पैक करके वैसे ही रखना पड़ता है। फिर उसको दूसरे दिन और धूप देना पड़ता है उसको। उसमें वो प्रोसेस में एक 100 kg के लिए कम से कम 150 ml ऑयल लगता है। ऑयल इन्हें कोई भी इन्हें खाने का ऑयल, इडिबल ऑयल जो ऑयल अपन जो बोलते हैं, वो ऑयल उसको लगता है। और फिर तीसरे दिन और उसको थोड़ा हल्का सा सुखा के, इन्हें 5-6 घंटा और सुखा के फिर उसको देना पड़ता है। उसमें ऑयल की जगह फिर पानी का प्रोसेस आता है। 100 kg के लिए 300-400 ग्राम पानी लगता है उसमें। पानी की प्रोसेस होने के बाद उसका कम से 80% छिलका निकल जाता है। उसको फिर 5-6 घंटे नेक्स्ट डे सुखा के फिर उसको डायरेक्ट मशीन में डाल के उसका 100% छिलका निकल के और दाल फाइनल प्रोडक्ट उसका आता है बाहर।
मतलब कुल मिला के एक मतलब अच्छी क्वालिटी की दाल बनने के लिए हमें 4 दिन कम से कम 4 दिन लगते हैं। मतलब आफ्टर 4 डेज आपको अच्छी क्वालिटी की दाल मैंने फर्स्ट ग्रेड प्रोडक्ट मिल जाता मिल जाता है। ओके, तो आप पॉलिशिंग वगैरह कहाँ पे करते हैं फिर? है। अब फिर ये हमारे पास ये पॉलिन है, जैसा ये आप देख रहे हैं, ये पॉलिश करने की मशीन है। इसमें 2 चेम्बर लगे होते हैं, एक में ऑयल रहता है, एक में पानी का प्रोसेस देना पड़ता है। जैसे यहाँ से डालने के बाद उसको 100 kg के लिए कम से कम 250-300 ml ऑयल लगता है और उतना ही पानी लगता है। तो वो पानी का प्रोसेस देने के बाद उसको थोड़ा कम से कम 5-6 घंटे सुखाना पड़ता है, नहीं सूख जाता है, उसको शाइनिंग आ जाती है अच्छे से। और फिर पैकिंग करके मार्केट में सेलिंग, जैसा लोकल मार्केट है हमारा, या फिर हमारे मिल पे कोई कस्टमर गांव से भी आते हैं, या फिर हमारा रामटेक नज़दीक है, तालुका प्लेस है, तो वहाँ सेलिंग हो जाता है। कुछ नागपुर से भी कस्टमर आते हैं, वो भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इनकी पैकेजिंग रहती है और 30 kg की एक बोरी है। तो ये इस प्रकार की बोरी में ये पैकिंग करके अपना जो भी माल है वो सेल करते हैं मार्केट में। तो आपके हिसाब से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर लॉस है? नहीं, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लॉस तो नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी प्रोडक्ट जो भी निकलता है, बाय प्रोडक्ट ने जो वेस्ट निकलता है वो कोई वेस्ट जाता नहीं। क्योंकि ये क्या है, इन्हें गैया भैंस के लिए खाने के लिए ये जो रहता है तो ये उनके काम आता है। तो वो जैसे दूध, जिनके पास दूध वाले गैया भैंस रहती है तो वो ले लेते हैं, तो ये भी इन्हें वेस्टेज जाता नहीं है। ओके, मतलब इसका कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हाँ, कोई वेस्ट नहीं जाता, वो सब यूजेबल प्रोडक्ट है। ओके। इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे देते हैं? हमने एमएससीबी से 3 फेज कनेक्शन लिया है। एमएससीबी ने 3 फेज कनेक्शन दिया है इंडस्ट्रियल के लिए। और यहाँ से ये स्टार्टर लगे हैं, 2 स्टार्टर लगे, एक स्टार्टर ये मेन मशीन के लिए, एक स्टार्टर वो जो पॉलिश की मशीन है उसके लिए। तो यहाँ से सप्लाई देके फिर ये 3 फेज मोटर है इसमें लगी हुई, दोनों इसमें 3 फेज मोटर से सप्लाई जाता है और मशीन स्टार्ट हो जाती है। दिन में कितनी देर मशीन चलती है? दिन में कम से कम 4 या 5 घंटा मशीन चलती है, 5 घंटा के आसपास। वैसे तो उसकी कैपेसिटी तो दिन में 8 घंटा भी चल सकती है, लेकिन हम 5 घंटे के आसपास चलाते हैं। अगर किसी किसान को या फिर कोई भी आम आदमी को अगर ये दाल मिल का बिजनेस करना होगा तो आपके हिसाब से उसे कौन सी खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जिससे वो प्रॉफिटेबली बिजनेस कर सके? नहीं, मेन मैंने अपन रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं तुअर, उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। सबसे मेन प्रोडक्ट वही है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसका फिनिश प्रोडक्ट अच्छा आएगा। कि नहीं तो फिनिश प्रोडक्ट कम आएगा तो फिर वो लॉस में जाएगा बिजनेस। इसलिए मेन है तुअर अपन जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं मार्केट से बोलो या किसानों से बोलो या जहाँ से भी अपन खरीदते हैं या अपने खेत में भी उगाते हैं, तो उसको उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो तुअर की कौन सी क्वालिटी को अच्छी बोल सकते हैं कि जिससे दाल अच्छी बन जाएगी? यानी तुअर की क्वालिटी है ना, जैसा उसमें वो मुकंड रहता है ना, जो डैमेज दाना रहता है जिसमें कीड़ वगैरह लग जाती है, वो दाना उसमें कम से कम होना चाहिए। जनरली क्या रहता है कि किसान कोई पेस्टिसाइड फवारनी करता है, कोई नहीं करता है, पेस्टिसाइड फवारनी की है तो उसमें वो दाना कम रहता है, यानी जो कीड़े खाते हैं वो वाला, तो उसमें से प्रोडक्ट नहीं निकलता, वो तो वेस्टेज जाता है। अच्छा, जो भी पेस्टिसाइड वाला माल होगा वो अच्छा होगा, ऐसा आपका कहना है? हाँ, क्योंकि आखिर कीड़ लगती है, उसमें कीड़ लगती है तो उसको पेस्टिसाइड की फवारनी करना ही पड़ेगा। फवारनी नहीं करेंगे तो वो तुअर खा जाएंगे कीड़े। अच्छा, सही बात है। तो आपने ये जो मशीन है ये मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी से खरीदी है या फिर कैसे? इस पे कोई ये गवर्नमेंट सब्सिडी की मशीन है, इन्हें पंतप्रधान स्वयं रोजगार योजना वहाँ से ये खरीदी है। खादी ग्रामोद्योग महामंडल नागपुर, वहाँ ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन दिया था, उसका ट्रेनिंग भी हुआ था, ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसका सर्टिफिकेट भी मिला है। और इसमें सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की। इसमें सब्सिडी ओबीसी के लिए 35% सब्सिडी है, वो अभी बैंक में जमा हुए होंगी, हमारे पास तो आए टाइम लगते हैं, उसका 3 साल लगते हैं। रेगुलर हम 3 साल उसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसके बाद में वो सब्सिडी हमको मिल जाएगी। महीने का कितना कमा लेते हैं इस बिजनेस से? ये बिजनेस में महीने का मैं नियर अबाउट प्रोडक्शन सेलिंग मेरा होता है 75,000 के आसपास। उसमें से इलेक्ट्रिक बिल हो गया या बैंक इंस्टॉलमेंट हो गया, लेबर चार्जेस, जैसे मेरे पास कुछ स्किल लेबर है उनको दे के मेरे को कम से कम 30 हज़ार तो उनको देने में जाते हैं। उसके बाद में बाकी का बचता है मेरे को। देख सकते हैं आप दोस्तों कि जिस तरह से ये अंकल बिजनेस करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो आइडिया लेके आप भी ये बिजनेस करने का सोच सकते हैं। तो हमें अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंकल, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी।
दोस्तों आपने कि हमें अंकल ने कितनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि जिसका यूज़ करके हम इन फ्यूचर कोई बिज़नेस प्लान अगर शुरू कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है। मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है। अगर एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो हमें सालों साल कोई भी चिंता नहीं होगी अदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की अच्छी से सब्सिडी भी मिल जाएंगी, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो ऐसे ही नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।